नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो रील्स और टाइम पास कंटेंट छोड़िए और बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर किसी के पास किताबें पढ़ने का समय नहीं होता, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं बेस्ट बुक समरी जो आपकी सोच बदल सकती है और आपको सफल बना सकती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सही निर्णय लेना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं बुक मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्काई इनफानाइट लर्निंग चैनल पर। आज हम एक बहुत ही शानदार और प्रभावी किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का सारांश लेकर आए हैं। यह किताब न केवल हमारे काम करने की क्षमता को सुधारने में मदद करती है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करके अपनी सफलता की राह को आसान बना सकते हैं। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपके पास करने के लिए ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन आप किसी पर भी सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाते? क्या आपको लगता है कि आप सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते और चीजों को टालते रहते हैं? तो इस किताब का सारांश आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम हर अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि कैसे इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। किताब के जरिए हम जानेंगे कि ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है ताकि हम अपने जीवन को और भी प्रभावी और सुसंगत बना सकें। हमारी प्लेलिस्ट बुक समरी में आपको हर हफ्ते नई बुक समरी मिलेगी जो आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग समरी मिस न हो। और कमेंट करें और बताएं कि अगली समरी किस किताब की चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ फोकस। पहला अध्याय है द पावर ऑफ फोकस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान क्या है और यह हमें अपने जीवन में सफलता हासिल करने में कैसे मदद कर सकता है। किताब में शुरू से ही यह बात साफ की जाती है कि ध्यान सिर्फ किसी एक काम पर फोकस करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है जो हमारी सफलता का आधार बनती है। अगर हमारी मानसिकता सही दिशा में है और हम एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी काम हमें असंभव नहीं लगता। ध्यान केवल एक मानसिक कौशल नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन को आकार देने का सबसे बड़ा तरीका है। लेखक हमें बताते हैं कि ध्यान की शक्ति को समझना और इसे सही दिशा में उपयोग करना किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। किताब में यह महत्वपूर्ण बात की गई है कि जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को उसी कार्य में लगा पाते हैं। हमेशा याद रखें, ध्यान कोई प्राकृतिक गुण नहीं होता, बल्कि यह एक कौशल है जिसे हम अभ्यास से हासिल कर सकते हैं। लेखक ने हमें यह सिखाया है कि अगर हम इस कौशल को अपनी दिनचर्या में सही तरीके से शामिल करते हैं तो यह हमें न केवल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करता है। ध्यान और सफलता का गहरा रिश्ता है। लेखक ने सफलता को सिर्फ परिणाम के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी देखा। ध्यान हमें उन कदमों की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें हमें सफलता की ओर बढ़ने के लिए उठाना चाहिए। किताब में लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण विचार साझा किया है, सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स बट अबाउट डूइंग फ्यूअर थिंग्स विद ग्रेटर फोकस। यानी सफलता यह नहीं है कि आप कितने काम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर कितने ध्यान से काम कर रहे हैं। जब हम अधिक काम करने की बजाय केवल उन कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो हमारी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम सभी को मल्टीटास्किंग का विचार बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मल्टीटास्किंग असल में हमारी उत्पादकता को कम कर सकती है? लेखक के अनुसार जब हम एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हमारी मानसिक शक्ति उसी कार्य में पूरी तरह से लग जाती है, जिससे हम उसे बेहतर और जल्दी पूरा कर पाते हैं। किताब में यह कहा गया है कि हमें अपने ध्यान को उस समय किसी एक कार्य में पूरी तरह से डुबोना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से उस कार्य को समझ सकें और परिणाम में सुधार ला सकें। जब हम बार बार अपने कार्यों को बदलते रहते हैं, तो हमारी मानसिक ऊर्जा बिखर जाती है और कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता। लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि कैसे महान लोग अपने ध्यान को एक ही स्थान पर केंद्रित करते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स और एलोन मस्क, इनकी सफलता का राज सिर्फ अधिक काम करने में नहीं, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में था। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा अपने जीवन और काम को सरल रखा और जो भी काम किया, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने ध्यान को केवल उन कार्यों पर केंद्रित किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे, और इसके जरिए उन्होंने एप्पल को एक बेहतरीन कंपनी बनाया। यहाँ तक कि एलोन मस्क, जिन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को सफलता दिलाई, उनके अनुसार जब हमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है, तो हमें उस कार्य से संबंधित हर छोटे बड़े पहलू को पूरी तरह से समझना और उस पर काम करना चाहिए। अब किताब में यह भी बताया गया है कि ध्यान को किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। लेखक ने कुछ तकनीकों और तरीकों का उल्लेख किया है, जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में अपनाकर अपने ध्यान को बेहतर बना सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ध्यान साधना, यह एक बहुत प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को शांति और संतुलन दे सकते हैं। जब हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान साधना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे शांत होने लगता है और हम अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। सेटिंग क्लियर प्रायोरिटीज, स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करना। लेखक कहते हैं कि अगर हमें किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है, तो हमें पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं कार्यों पर ध्यान लगाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, विक्षेपकों को दूर करना। विक्षेपकों से बचने के लिए एक साफ, व्यवस्थित कार्य वातावरण बनाना बेहद जरूरी है। जब आपका काम स्थान शांत और व्यवस्थित होता है, तो आप अपनी ऊर्जा पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। ध्यान सिर्फ हमारे कामकाजी जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह हमारे दिमाग को शांति और संतुलन प्रदान करता है। इससे तनाव और चिंता कम होती है और हम अपनी समस्याओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि ध्यान केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें अपनी मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए भी किया जाता है। जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और यह हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। अब आपसे सवाल, क्या आप कभी महसूस करते हैं कि जब आप किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका कार्य बेहतर और तेज होता है? क्या आपने कभी अपने ध्यान को एक ही जगह केंद्रित करके अच्छा परिणाम प्राप्त किया है? क्या आप समझते हैं कि ध्यान के कारण आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार हुआ है? कृपया कमेंट्स में हमें बताइए और हमें बताइए कि आप इस किताब के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। हम इंतजार करेंगे आपके विचारों का। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम विक्षेपकों से संबंधित बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये विक्षेपक हमारे ध्यान को चुराते हैं। चैप्टर 2, हाउ डिस्ट्रैक्शंस स्टील योर फोकस। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, जिसका नाम है हाउ डिस्ट्रैक्शंस स्टील योर फोकस। यह अध्याय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करता है, जो आजकल के समय में हम सभी के जीवन का हिस्सा बन चुका है, विक्षेपक। आजकल हमारे पास ढेर सारी चीजें होती हैं जो हमारा ध्यान भटका सकती हैं। फोन, सोशल मीडिया, ईमेल, शोरगुल, यह सब हमारे ध्यान को बार बार भटकाते रहते हैं। जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य में होते हैं, तो ये विक्षेपक हमें बार बार अपनी ओर खींचते हैं, जिससे हमारा फोकस टूट जाता है और काम करने की गति धीमी हो जाती है। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि विक्षेपक केवल बाहरी चीजें नहीं होते, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक विक्षेपक भी होते हैं।
जैसे चिंता, तनाव या नकारात्मक विचार। जब हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि विक्षेपों से बचने के लिए हमें सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। अगर हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो हमारा ध्यान हमेशा किसी न किसी बाहरी चीज पर भटकता रहेगा। जब हम अपने कार्यों को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उनकी प्राथमिकता तय करते हैं, तो हम विक्षेपों से खुद को बचा सकते हैं। लेखक ने एक और महत्वपूर्ण उपाय दिया है, डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब है कि हमें अपने फोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूर रहना चाहिए। जब हम डिजिटल विक्षेपों से दूर रहते हैं, तो हमारा ध्यान और ऊर्जा हमारे कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित हो पाती है। लेखक के अनुसार हमें अपनी स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना चाहिए और केवल उन्हीं चीजों पर समय लगाना चाहिए जो हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। इसके अलावा विक्षेपों से बचने के लिए टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक भी बहुत प्रभावी है। इसका मतलब है कि हम अपना समय इस तरह से बांटें कि किसी भी कार्य में बिखराव न हो। जब हम एक समय सीमा में एक कार्य पर फोकस करते हैं, तो हम उसे ज्यादा प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं। लेखक ने विक्षेपों के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया है। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे फोन, शोरगुल, दूसरों से बातचीत आदि। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे मानसिक तनाव, चिंता या असमर्थता महसूस करना। एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस, जैसे अव्यवस्थित कार्यस्थल, गंदगी आदि। इन विक्षेपों से बचने के लिए लेखक ने यह सलाह दी है कि हमें अपने कार्यस्थान को व्यवस्थित और शांत रखना चाहिए। जब हमारा वातावरण शांत और व्यवस्थित होता है, तो हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एक दिलचस्प विचार जो लेखक ने साझा किया है, वह यह है कि विक्षेपक केवल उन बाहरी चीजों से नहीं आते जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि यह हमारे अंदर से भी आते हैं। हमारे खुद के विचारों और मानसिक अवस्थाओं के कारण भी हमारा ध्यान भटक सकता है। इस कारण हमें अपने विचारों को भी नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर लगा रहे जो हम करना चाहते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी कार्य में लगे होते हैं, तो बाहरी विक्षेपक जैसे फोन या शोर आपका ध्यान भटकाते हैं? क्या आपने कभी खुद के अंदर से विक्षेपों जैसे चिंता या नकारात्मक विचार का सामना किया है? इनसे बचने के लिए आपने क्या उपाय अपनाए हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम ध्यान को बढ़ाने के और भी तरीके जानेंगे। चैप्टर 3, द साइंस ऑफ फोकस। अब हम तीसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द साइंस ऑफ फोकस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाते हैं कि ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जैविक प्रक्रिया है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा मस्तिष्क कैसे काम करता है जब हम किसी कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। किताब में लेखक ने यह बताया है कि जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में कई रसायन उत्पन्न होते हैं, जैसे डोपामाइन और नॉरपाइनफ्राइन। ये रसायन हमें उस कार्य में डूबने के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को तेज और सक्रिय बनाते हैं। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, जहां हमारा मस्तिष्क हर बार नए अनुभवों और कार्यों से खुद को ढालता है। लेखक के अनुसार जब हम किसी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस कार्य के बारे में और भी गहरे तरीके से सोचता है। यह स्थिति हमें मानसिक ताजगी और अधिक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह भी बताया गया है कि जब हम किसी कार्य पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मस्तिष्क में सिनैप्टिक कनेक्शंस मजबूत होते हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोच और कार्य में सुधार होता है, जिससे हम उस काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। इसके अलावा लेखक ने फ्लो स्टेट का भी उल्लेख किया है। यह वह स्थिति है जब हम पूरी तरह से किसी कार्य में डूब जाते हैं और हमारा मस्तिष्क उस कार्य में पूरी तरह से तल्लीन हो जाता है। फ्लो स्टेट में होते हुए हम समय के साथ जुड़ाव खो देते हैं और हर गतिविधि में आनंद लेने लगते हैं।
यह स्थिति न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। किताब में बताया गया है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने कार्यों को उस समय तक करना चाहिए जब तक हम पूरी तरह से उसमें खो न जाएं। अगर हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। लेखक ने प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन को भी इस अध्याय में महत्व दिया है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उसे आसान बना देता है। यह मस्तिष्क का वह तरीका है जो हमारे विचारों को संगठित और मजबूत करता है, ताकि हम हर कार्य को पहले से बेहतर तरीके से कर सकें। लेखक के अनुसार कंसिस्टेंसी और एफर्ट से हम अपनी ध्यान की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम लगातार किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह हमारे मस्तिष्क में अच्छे प्रभाव छोड़ता है और हमें उस कार्य में ज्यादा दक्ष बनाता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम में डूब जाते हैं, तो आपको समय का बिल्कुल एहसास नहीं होता? क्या आपने फ्लो स्टेट का अनुभव किया है? क्या आपको लगता है कि आपका मस्तिष्क उस कार्य में पूरी तरह से तल्लीन हो सकता है? हमें कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय पर चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान केंद्रित करने के लिए मानसिकता का कितना बड़ा रोल है। चैप्टर 4, बिल्डिंग अ फोकस्ड माइंडसेट। अब हम चौथे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बिल्डिंग अ फोकस्ड माइंडसेट। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हमें अपने ध्यान को मजबूत करना है, तो हमें अपनी मानसिकता को भी ठीक से विकसित करना होगा। लेखक का कहना है कि ध्यान केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक स्थिति है। अगर हमारी मानसिकता सही दिशा में है, तो हमारा ध्यान अपने आप उस दिशा में केंद्रित हो जाता है। किताब में यह बताया गया है कि मानसिकता का हमारे ध्यान पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत और सकारात्मक होते हैं, तो हम अपने कार्यों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेखक ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में विस्तार से बताया है। एक व्यक्ति जो ग्रोथ माइंडसेट रखता है, वह हर चुनौती को सीखने का अवसर मानता है। ऐसे लोग असफलताओं को एक शिक्षा के रूप में लेते हैं और कभी हार नहीं मानते। यह मानसिकता हमें न केवल अपनी सोच को बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे ध्यान को भी केंद्रित रखने में मदद करती है। जब हमारा मानसिक दृष्टिकोण सकारात्मक होता है, तो हम अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। किताब में यह भी बताया गया है कि एक फिक्स्ड माइंडसेट होने से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट महसूस कर सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारी क्षमताएं स्थिर हैं और हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ध्यान जल्दी भटकने लगता है। हम नई चीजों को अपनाने में संकोच करते हैं, जिससे हमारा ध्यान बिखर जाता है। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट अपनाना हमारे ध्यान और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने यह भी कहा है कि मानसिकता को बदलने के लिए हमें अपने बिलीफ्स और सेल्फ टॉक को नियंत्रित करना होगा। जो हम अपने बारे में सोचते हैं और खुद से कहते हैं, वही हमारी मानसिकता को आकार देता है। अगर हम खुद को सकारात्मक तरीके से प्रेरित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। किताब में यह बताया गया है कि विजुअलाइजिंग सक्सेस भी मानसिकता को मजबूत बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते तैयार करता है। यह प्रक्रिया हमारे ध्यान को उस लक्ष्य के प्रति और भी मजबूत बना देती है। जब हम अपने सपनों और लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है और हमें उस दिशा में काम करने की प्रेरणा मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने बताई है, वह है सेल्फ डिसिप्लिन। ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें अपनी आत्मनियंत्रण शक्ति को मजबूत करना होगा। बिना आत्मनियंत्रण के हमारा ध्यान जल्दी भटक सकता है। लेखक ने यह सलाह दी है कि हमें अपने कार्यों को प्राथमिकता देना चाहिए और अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए।
जब हम सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस को मिलाकर काम करते हैं तो हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि आत्मनियंत्रण और मानसिकता की शक्ति को सही दिशा में उपयोग करना सफलता की कुंजी है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मानसिकता ने आपके ध्यान पर असर डाला है? क्या आप कभी ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट से जूझे हैं? क्या आपने अपनी सोच को बदलने के लिए कुछ कदम उठाए हैं? कृपया कमेंट्स में हमें बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल करने की आदत पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। चैप्टर 5, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। इस अध्याय में लेखक टालमटोल करने की आदत और उसके कारणों पर चर्चा करते हैं और यह समझाते हैं कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। किताब में लेखक कहते हैं कि टालमटोल करना न केवल हमारे ध्यान को प्रभावित करता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता पर भी नकारात्मक असर डालता है। जब हम किसी कार्य को टालते हैं तो हमारा दिमाग बार बार उस काम के बारे में सोचता रहता है और इससे मानसिक दबाव बढ़ता है। टालमटोल की आदत हमें उस कार्य के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने से रोकती है और हम हर बार उसे टालते रहते हैं। लेखक ने यह बताया है कि टालमटोल करने की आदत डिसीजन फटीग, निर्णय लेने की थकान के कारण भी हो सकती है। जब हम बहुत सारे निर्णयों का सामना करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा कम हो जाती है और हम किसी कार्य को शुरू करने में हिचकिचाते हैं। किताब में एक बहुत प्रभावी तरीका बताया गया है जिसे 2 मिनट रूल कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई काम 2 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। यह तरीका हमें टालमटोल की आदत से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि छोटे छोटे कामों को तुरंत करने से हम मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं और बड़ी जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक के अनुसार टालमटोल को दूर करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना और समय का सही उपयोग करना होगा। उन्होंने यह सलाह दी है कि हमें टाइम ब्लॉकिंग तकनीक का पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों के लिए समय निर्धारित कर सकें और उनका पालन करें। जब हम कार्यों को एक समय सीमा में पूरा करने की योजना बनाते हैं तो हमारा ध्यान उस कार्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है और हम उसे टालने से बचते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका जो लेखक ने बताया है वह है द पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक के तहत हम 25 मिनट तक पूरी तरह से एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह तकनीक न केवल हमें कार्य में तल्लीन करने में मदद करती है, बल्कि ब्रेक लेने से हमारा दिमाग ताजगी महसूस करता है और हम अगले सत्र के लिए तैयार रहते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि टालमटोल को दूर करने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति को समझना और उसका सामना करना जरूरी है। जब हम यह समझते हैं कि टालमटोल करना केवल मानसिक रूप से हमारी ऊर्जा को खत्म करता है, तो हम उस आदत से बाहर निकलने के लिए कदम उठाते हैं। आपसे सवाल, क्या आप कभी टालमटोल करते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि टालमटोल आपकी उत्पादकता और ध्यान को प्रभावित करता है? आपने इसे दूर करने के लिए कौन से उपाय अपनाए हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें अपना कार्य वातावरण कैसे व्यवस्थित करना चाहिए ताकि हमारा ध्यान और अधिक मजबूत हो सके। चैप्टर 6, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन फोकस। अब हम छठे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन फोकस। इस अध्याय में लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारा कार्य वातावरण हमारे ध्यान पर कितना असर डालता है। किताब में यह बताया गया है कि अगर हमारा वातावरण अव्यवस्थित है तो यह हमारी मानसिक स्थिति को भी अव्यवस्थित कर देता है। जब हमारे चारों ओर गंदगी और अव्यवस्था होती है तो हम अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। लेखक ने यह सलाह दी है कि हम अपने कार्यस्थान को साफ और व्यवस्थित रखें ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह से उस काम पर केंद्रित हो सके जो हम कर रहे हैं।
लेखक के अनुसार वातावरण में शांति का होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी शोरगुल वाले स्थान पर काम करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। इस कारण यदि संभव हो तो हमें शांत स्थानों पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा दिमाग शांत रहता है और हम अपनी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा वातावरण सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें प्रभावित करता है। जैसे अगर हम अपने चारों ओर सकारात्मक और प्रेरणादायक चीजें रखते हैं, जैसे किताबें, प्रेरक उद्धरण या ऐसी चीजें जो हमें मोटिवेट करती हैं, तो हमारा ध्यान भी सकारात्मक दिशा में रहता है। लेखक ने एनवायरनमेंटल डिजाइन पर भी बात की है। इसका मतलब है कि हम अपने कार्यस्थान को इस तरह से डिजाइन करें कि यह हमारे कार्यों को प्रेरित करे। जैसे एक साफ और व्यवस्थित डेस्क, सही प्रकार का प्रकाश और काम करने के लिए आरामदायक माहौल। इस तरह से हमारा ध्यान उस स्थान पर केंद्रित रहता है और हम बिना किसी रुकावट के अपना काम कर सकते हैं। लेखक के अनुसार अगर हम अपने कार्यस्थान को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं तो हम अपने दिमाग को उस कार्य में पूरी तरह से डुबो सकते हैं, जिससे हमारी कार्य उत्पादकता में सुधार होता है। इसके अलावा लेखक ने डिजिटल एनवायरनमेंट के बारे में भी बात की है। इसका मतलब है कि हमें अपने डिजिटल उपकरणों जैसे फोन और कंप्यूटर को व्यवस्थित रखना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा फोन, कंप्यूटर या कोई अन्य डिजिटल उपकरण हमें विक्षेपित न करें। अगर हम अपने डिजिटल उपकरणों को नियंत्रित करते हैं और केवल जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर रहेगा जो हम करना चाहते हैं। किताब में लेखक ने यह भी सलाह दी है कि हमें अपनी कार्यशैली के अनुसार वातावरण को ढालना चाहिए। अगर हम किसी रचनात्मक कार्य पर काम कर रहे हैं तो हमें एक शांत, प्रेरणादायक वातावरण चाहिए। अगर हम विश्लेषणात्मक काम कर रहे हैं तो एक व्यवस्थित और साफ वातावरण ज्यादा अच्छा रहेगा। आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके कार्यस्थान का वातावरण आपके ध्यान को प्रभावित करता है? क्या आपने कभी अपने कार्यस्थान को व्यवस्थित किया और इसका असर आपके ध्यान पर पड़ा? क्या आपने अपने डिजिटल उपकरणों के प्रभाव को नियंत्रित किया है? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे तकनीक और तरीके हमारे ध्यान को सुधार सकते हैं और हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 7 टेक्निक्स टू इम्प्रूव फोकस। अब हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है टेक्निक्स टू इम्प्रूव फोकस। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ प्रभावी तकनीकों के बारे में बताते हैं जो हमारे ध्यान को बेहतर बना सकती हैं। हम जानते हैं कि ध्यान कोई स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कौशल है जिसे हम अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। लेखक का कहना है कि यदि हम अपने ध्यान को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से कुछ विशेष तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इस अध्याय में उन्होंने कई तकनीकों का उल्लेख किया है जिनसे हम अपने ध्यान की क्षमता को सुधार सकते हैं। एक प्रभावी तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। इस तकनीक के तहत हम 25 मिनट तक बिना किसी रुकावट के एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है और हर 4 सत्रों के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जाता है। लेखक के अनुसार यह तकनीक हमारे दिमाग को ताजगी देती है और हमें कार्यों में लगातार ध्यान बनाए रखने में मदद करती है। पोमोडोरो टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह मानसिक थकान को कम करता है। जब हम एक लंबे समय तक बिना ब्रेक के काम करते हैं तो हमारी उत्पादकता घटने लगती है, लेकिन यह तकनीक हमें छोटे छोटे ब्रेक देकर काम करने की गति बनाए रखने में मदद करती है। इसके अलावा लेखक ने माइंडफुलनेस मेडिटेशन की भी सिफारिश की है। ध्यान और मानसिक स्थिति में सुधार लाने के लिए यह एक बहुत प्रभावी तरीका है। जब हम प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान साधना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क शांत और संतुलित रहता है, जिससे हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह मानसिक शांति हमें न केवल ध्यान में मदद करती है
बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। लेखक का कहना है कि माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और जब हमारा ध्यान भटकता है तो उसे वापस अपनी प्राथमिकताओं पर लाने में मदद मिलती है। यह हमें एकाग्रता बनाए रखने में सहायता करता है और किसी भी कार्य को पूरी तन्मयता से करने की क्षमता विकसित करता है। एक और तकनीक जो लेखक ने सुझाई है वह है सिंगल टास्किंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन किताब में यह बताया गया है कि मल्टीटास्किंग से हमारा ध्यान बिखरता है और हम किसी भी कार्य को पूरी तरह से नहीं कर पाते। जब हम एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि डीप वर्क की आदत डालने से हम अपनी ध्यान क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। डीप वर्क का मतलब है किसी कार्य में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना और बिना किसी विक्षेप के उसे करना। यह आदत हमें उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है, क्योंकि जब हम पूरी तरह से किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा लेखक ने यह सलाह दी है कि हमें अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप को भी शामिल करना चाहिए। शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद लेने से हमारा मस्तिष्क तरोताजा रहता है और हम अपने कार्यों पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेखक का कहना है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क भी अच्छे से काम करता है और ध्यान में कोई विघ्न नहीं आता। अंत में लेखक ने द 2 मिनट रूल का भी जिक्र किया है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई काम 2 मिनट में किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। यह छोटा सा कदम हमें बड़े कार्यों को टालने से बचाता है और हमारे ध्यान को उस कार्य पर स्थिर बनाए रखता है। आपसे सवाल, क्या आपने कभी पोमोडोरो टेक्निक या माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में अपनाया है? क्या इन तकनीकों ने आपके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद की है? आपको कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी लगी है? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें अपने कार्यों के लिए रोजाना एक अच्छा रूटीन कैसे बनाना चाहिए ताकि हमारा ध्यान लगातार मजबूत बना रहे। चैप्टर 8 क्रिएटिंग डेली रूटीन्स टू स्टे फोकस्ड। अब हम 8वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग डेली रूटीन्स टू स्टे फोकस्ड। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि एक स्थिर और स्पष्ट दिनचर्या कैसे हमारे ध्यान को बनाए रखने में मदद करती है। किताब में बताया गया है कि हम जिस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह हमारे पूरे दिन के ध्यान और उत्पादकता को प्रभावित करता है। अगर हमारी सुबह की शुरुआत सकारात्मक और संगठित तरीके से होती है तो हम पूरे दिन अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेखक का मानना है कि सुबह की आदतें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे हमारे पूरे दिन की नींव रखती हैं। लेखक ने यह बताया है कि एक अच्छा दिनचर्या हमें मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे हम पूरे दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम सुबह एक ठोस योजना के साथ उठते हैं तो हम उस दिन को सही दिशा में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। मॉर्निंग रिचुअल्स, सुबह की आदतें। लेखक का कहना है कि सुबह का समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम सुबह अपनी दिनचर्या को सही तरीके से तय करते हैं तो हमें पूरे दिन ज्यादा ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। कुछ ऐसे आदतें हैं जो हमें अपनी सुबह में शामिल करनी चाहिए। एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि हमारे शरीर को ताजगी देती है और हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय करती है। जब हम सुबह कुछ समय शारीरिक गतिविधियों में लगाते हैं तो हमारा ध्यान पूरे दिन बने रहता है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन, सुबह के समय कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाना या साधना करना मानसिक शांति और ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें मानसिक रूप से तैयार करता है और हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। प्लानिंग योर डे, सुबह के समय अपने दिन की योजना बनाना और प्राथमिकताएं तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किस कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है और किसे छोड़ देना है।
इसके अलावा लेखक ने टाइम ब्लॉकिंग की महत्वता पर भी चर्चा की है। जब हम अपने कार्यों के लिए समय तय करते हैं तो यह हमारे ध्यान को बनाए रखने में मदद करता है। लेखक के अनुसार हम प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें ताकि हम उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इवनिंग रूटीन, शाम की आदतें। जैसा कि सुबह का समय महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही शाम का समय भी हमारे ध्यान और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेखक ने यह बताया है कि रात को सोने से पहले हमें कुछ आदतें अपनानी चाहिए जो हमें अगले दिन के लिए तैयार करें। रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में अपने कार्यों पर विचार करना और यह समझना कि हमने क्या किया और क्या सुधार की जरूरत है, यह हमारी मानसिक स्थिति को साफ करता है। लेखक का कहना है कि जब हम दिन भर की गतिविधियों पर विचार करते हैं तो हम अगले दिन के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रेपरेशन फॉर टुमारो, शाम को अगली सुबह की योजना बनाना और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना हमें अगले दिन के लिए तैयार करता है। इससे हमारा ध्यान सुबह से ही निर्धारित रहता है और हम बिना किसी उलझन के कार्य शुरू कर सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि दिनचर्या को सही तरीके से अपनाने से हम मानसिक रूप से तैयार रहते हैं और इससे हमारे ध्यान में कोई विघ्न नहीं आता। जब हम एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं तो हमारा दिमाग इन आदतों को एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह अपनाता है, जिससे हमारा ध्यान निरंतर बना रहता है। आखिरकार लेखक ने यह सलाह दी है कि हमें अपनी दिनचर्या को अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों के अनुरूप बनाना चाहिए। अगर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें अपनी दिनचर्या को इस तरह से तैयार करना होगा कि वह हमारी प्राथमिकताओं और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करे। आपसे सवाल, क्या आपने कभी अपनी सुबह या शाम की आदतों को बदलकर अपने ध्यान को बेहतर किया है? क्या आपने टाइम ब्लॉकिंग या प्लानिंग योर डे जैसी तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि हमें सही आराम और रिकवरी कैसे करनी चाहिए ताकि हम अपने ध्यान को बनाए रख सकें। चैप्टर 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। अब हम 9वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान बनाए रखने के लिए सिर्फ काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें सही समय पर आराम और रिकवरी की भी आवश्यकता होती है। किताब में यह बताया गया है कि जब हम लगातार काम करते रहते हैं और बिना आराम किए लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होने लगती है। ऐसा करने से हमारी उत्पादकता घटने लगती है और हम अधिक समय तक ध्यान नहीं दे पाते। लेखक के अनुसार ध्यान बनाए रखने के लिए हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पर्याप्त आराम की आवश्यकता होती है। लेखक ने रिकवरी को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की हैं। उन्होंने बताया कि अगर हम सही तरीके से आराम नहीं करते तो हमारी कार्यक्षमता और ध्यान पर नकारात्मक असर पड़ता है। जब हम ठीक से आराम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क और शरीर रिचार्ज होते हैं, जिससे हम अगले दिन अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं। स्लीप, नींद। लेखक ने नींद को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है जब हम अपनी उत्पादकता और ध्यान की बात करते हैं। सही और पर्याप्त नींद न केवल हमें शारीरिक रूप से ताजगी देती है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क को भी सक्रिय और ताजगी से भर देती है। जब हम नींद के दौरान आराम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क खुद को फिर से तैयार करता है, जिससे हम अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। किताब में लेखक ने बताया है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि कम सोने से वे ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कम नींद लेने से हमारी मानसिक स्थिति और ध्यान पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए हमें हर दिन पर्याप्त नींद लेनी चाहिए ताकि हम अपने ध्यान को लंबे समय तक बनाए रख सकें। ब्रेक्स। लेखक के अनुसार हमें काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए। जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारा ध्यान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। छोटे ब्रेक्स लेने से हमारा मस्तिष्क ताजगी से भर जाता है और हम अपना ध्यान फिर से बेहतर तरीके से केंद्रित कर पाते हैं।
लेखक ने यह भी बताया कि अगर हम लगातार 90 मिनट तक काम करते हैं तो हमें 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। रेस्ट एंड रिकवरी का एक और पहलू है माइंडफुल रेस्टिंग। यह वह समय है जब हम अपने दिमाग को किसी भी तरह की चिंता या मानसिक दबाव से दूर करके पूरी तरह से आराम देते हैं। यह मानसिक विश्राम हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करता है और हमें ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। फिजिकल एक्सरसाइज शारीरिक व्यायाम न केवल हमारे शरीर को ताजगी देता है बल्कि यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी फायदेमंद है। लेखक का कहना है कि व्यायाम करने से मस्तिष्क में रक्त का संचार बेहतर होता है, जिससे हमारा ध्यान और उत्पादकता बढ़ती है। जब हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी ज्यादा सक्रिय और चौकस रहता है। किताब में यह सलाह दी गई है कि हमें अपने काम के साथ साथ आराम और व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। इस संतुलन के जरिए हम अपने ध्यान को अधिकतम बनाए रख सकते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम सही तरीके से आराम करते हैं और खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज करते हैं तो हमारा ध्यान और मानसिक शक्ति दोनों मजबूत होते हैं और हम किसी भी कार्य में पूरी तन्मयता से जुट सकते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पर्याप्त आराम करते हैं तो आपका ध्यान और उत्पादकता बेहतर होती है? क्या आप अपने कार्यों में ब्रेक्स लेते हैं और नींद को प्राथमिकता देते हैं? क्या आपने कभी माइंडफुल रेस्टिंग या फिजिकल एक्सरसाइज को अपने ध्यान में सुधार के लिए शामिल किया है? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने ध्यान को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं और क्या हैं वे तरीके जो हमारे लिए सबसे प्रभावी हो सकते हैं। चैप्टर 10, फोकस एंड सक्सेस। अब हम 10वें और अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फोकस एंड सक्सेस। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व ध्यान है और ध्यान का सही तरीके से उपयोग करने से हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सफलता केवल कठिन मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे ध्यान पर निर्भर करती है। जब हम किसी कार्य पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस कार्य को न केवल जल्दी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाते हैं, बल्कि हम उसमें बेहतरीन परिणाम भी हासिल करते हैं। लेखक ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा की है, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग अ फ्यू थिंग्स रियली वेल, नॉट मेनी थिंग्स बैडली। यानी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कुछ चीजों को कितनी अच्छी तरह से करते हैं, न कि हम कितनी सारी चीजें करते हैं। अगर हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने ध्यान और सफलता के बीच संबंध को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि जितना अधिक हम अपने ध्यान को किसी विशेष कार्य पर लगाते हैं, उतना ही अधिक हम उस कार्य में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी विशेष लक्ष्य के लिए अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ा सकते हैं और उसे हासिल करने के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं। लेखक ने यह भी कहा है कि जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं तो हमें सिर्फ बाहरी परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और अपना ध्यान सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि ध्यान केंद्रित करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारे लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देता है। जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसे पूरी तरह से समझ सकते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं। लेखक का मानना है कि जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगा पाते हैं जो हमें हमारे उद्देश्य के करीब ले जाती है। यह हमें न केवल अपने कार्यों में सफलता दिलाता है, बल्कि यह हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी लाता है। इसके अलावा
लेखक ने ध्यान के महत्व को समझाने के लिए यह भी बताया है कि अगर हम अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने ध्यान को हमारे लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। जब हम लगातार अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारी उत्पादकता और सफलता दोनों में सुधार होता है। किताब के अंतिम हिस्से में लेखक ने हमें यह समझाया है कि सफलता कोई एक दिन में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है। ध्यान हमें इस प्रक्रिया को समझने और हमारे कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद करता है। अगर हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपने व्यक्तिगत विकास में भी बेहतर कर सकते हैं। आपसे सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके परिणाम बेहतर होते हैं? क्या आपने अपने जीवन में ध्यान को सही दिशा में लागू किया है? क्या आपको लगता है कि ध्यान के कारण आपकी सफलता में मदद मिली है? कृपया हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। अब हम इस किताब का सारांश यहीं समाप्त करते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की किताब का सारांश। मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस एक बेहतरीन गाइड है जो ध्यान, फोकस की अवधारणा और सफलता में इसके महत्व को गहराई से समझाता है। यह किताब यह बताती है कि ध्यान केवल काम करने की क्षमता को ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र, काम, व्यक्तिगत विकास, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र भलाई को कैसे प्रभावित करता है। इस किताब में लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान केवल ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि कम चीजों पर ज्यादा ध्यान देना सफलता की कुंजी है। जब हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किताब के प्रमुख बिंदु। ध्यान की शक्ति, द पावर ऑफ फोकस। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि ध्यान एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। यह न केवल हमारे कार्यों को प्रभावी बनाता है, बल्कि सफलता को भी आसान बना देता है। सफलता इस पर निर्भर करती है कि हम अपने कार्यों को कितने अच्छे से करते हैं, न कि कितने सारे कार्य करते हैं। विक्षेपक और उनका ध्यान पर प्रभाव। हाउ डिस्ट्रैक्शंस स्टील योर फोकस। आजकल के समय में विक्षेपक जैसे फोन, सोशल मीडिया, चिंता और मानसिक दबाव हमारे ध्यान को बहुत प्रभावित करते हैं। लेखक इस अध्याय में विक्षेपकों से बचने के उपाय बताते हैं, जैसे डिजिटल डिटॉक्स और टाइम ब्लॉकिंग, ताकि हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। ध्यान का विज्ञान, द साइंस ऑफ फोकस। ध्यान केवल मानसिक नहीं, बल्कि जैविक प्रक्रिया भी है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मस्तिष्क विशेष रसायन उत्पन्न करता है जो हमारी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं और हम बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। फोकस्ड माइंडसेट बनाना। बिल्डिंग अ फोकस्ड माइंडसेट। ध्यान बनाए रखने के लिए एक सही मानसिकता का होना जरूरी है। लेखक ने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया है जो हमें असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मानसिकता का सही होना हमारे ध्यान को स्थिर रखने में मदद करता है। टालमटोल पर काबू पाना। ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। टालमटोल की आदत हमारे ध्यान को बिखेर देती है। लेखक 2 मिनट रूल और पोमोडोरो टेक्निक जैसी प्रभावी तकनीकों का उल्लेख करते हैं जो हमें टालमटोल की आदत से बाहर निकलने में मदद करती हैं। वातावरण का ध्यान पर प्रभाव। द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन फोकस। हमारा कार्यस्थान भी हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। लेखक ने बताया है कि अगर हमारा कार्यस्थान अव्यवस्थित है या शोरगुल भरा है तो हम ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। शांति और व्यवस्थित वातावरण बनाने की सलाह दी गई है। ध्यान सुधारने की तकनीकें, टेक्निक्स टू इम्प्रूव फोकस। लेखक कई प्रभावी तकनीकों का सुझाव देते हैं जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, सिंगल टास्किंग और पोमोडोरो टेक्निक जो हमारे ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। दैनिक दिनचर्या बनाना, क्रिएटिंग डेली रूटीन्स। सही दिनचर्या अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह की आदतें जैसे एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और प्लानिंग योर डे से हमारा ध्यान और उत्पादकता बढ़ती है। टाइम ब्लॉकिंग की तकनीक भी हमारे ध्यान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। आराम और रिकवरी का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट
एंड रिकवरी किताब में यह बताया गया है कि लगातार काम करने के बजाय हमें पर्याप्त आराम और ब्रेक्स की आवश्यकता होती है। स्लीप ब्रेक्स और फिजिकल एक्सरसाइज का ध्यान रखना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान को सुधारने के लिए जरूरी है। ध्यान और सफलता, फोकस एंड सक्सेस। अंत में लेखक बताते हैं कि सफलता केवल ज्यादा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने से प्राप्त होती है। फोकस ही सफलता की कुंजी है, क्योंकि यह हमें अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर हम ध्यान को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम न केवल अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं।